The recently announced India, Middle East, Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. And history will remember that this corridor was initiated on Indian soil. आज वो जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे जो भी सऊदी अरेबिया हो या टर्की हो, जो भी दुनिया का मुल्क हो, वो जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं, वो पॉलिसीज वो अपने लिए नहीं बना रहे। उन पॉलिसीज का जो असर है उन बच्चों पर, उन नस्लों पे आएगा जो इस सदी के इख्तिताम के बाद भी होंगे दुनिया में। तो बैरिस्टर साहब, एक तरफ वो 250 मिलियन पीपल को पॉवर्टी लेवल से उठा रहे हैं, वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में सस्ते आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, वहां पर सी पैक कहां पर पहुंचा, आगे कहां तक पहुंचेगा, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब उनका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो स्टार्ट किया वो दुनिया याद रखेगी, उसको दुनिया के लिए वर्ल्ड चेंजर होगा। तो सर, क्या एक तरफ जो है एक बहुत बड़ी पावर इमर्ज कर रही है और उसी के साथ जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होगी 2047 तक, 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया। वाहिद कंट्री पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके कर्जों का सूद लेने के लिए भी कर्जे लेने पड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार के दिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। अपने अंतरिम बजट भाषण में वित्त मंत्री ने खास तौर से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप व्यापार कॉरिडोर IMEC का जिक्र किया और कहा कि कॉरिडोर आने वाले 100 सालों में वैश्विक व्यापार का आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप व्यापार कॉरिडोर, जिसकी घोषणा पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, ये भारत और पूरे विश्व के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इतिहास याद रखेगा कि इस कॉरिडोर को भारतीय जमीन पर शुरू किया गया था। IMEC भारत को मध्य पूर्व के जरिए यूरोप से जोड़ने का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसे पिछले साल भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मंजूरी मिली थी। 9 सितंबर को इस प्रोजेक्ट के MOU पर हस्ताक्षर हुआ और इसे एक ऐतिहासिक समझौता बताया गया। जिन देशों में MOU पर हस्ताक्षर किया उसमें भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। इसके तहत एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिसमें रेल और समुद्री जहाज के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ा जाएगा। देखें जी, जो कुछ वो कह रहे हैं वो एक हकीकत है, वो कोई ड्रीम या कोई फिक्शन नहीं है। दुनिया की इकोनॉमी जो टर्न ले रही है, उसमें जिस तरीके से रीजनल और इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स हो रही हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नई शर्तबंदियाँ हो रही हैं, वो बिल्कुल क्लियर हैं। और उसी हिसाब से दुनिया की जो स्ट्रैटेजिक और मिलिटरी जो मूड है वो भी सेट हो रहा है। तो उस हिसाब से जो बात उन्होंने की, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है, उसकी तो जाहिर है उस पर तो किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि ये इलाके ऑलरेडी जो है वो तरक्की के रास्ते पे बड़ी तेज़ी से गामज़न है सारे के सारे, और इनके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। दुनिया के जो मोस्ट रिच और इन्फ्लुएंशियल किस्म के जो है कंट्रीज़ और पर्सनालिटीज़ और पीपल जो है वो इन इलाकों में आबाद हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अगर इस तरह का कोई मंसूबा जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च होता है, तो ज़ाहिर है फ्यूचर में उसके बहुत बड़े असरात मरातब होंगे। ये दुनिया का एक नया फेज़ है। जो पहला फेज़ था, पहली और दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक मूड सेट हुआ, उसके बाद फिर 60s और 70s के बाद जाके एक दूसरा मूड सेट हुआ, और अब एक तीसरा जो है, जो ब्लॉकों की शक्ल में, कॉरिडोर्स की शक्ल में, और ये जो बेल्ट हैं उसके हिसाब से हो रहा है। तो इस हिसाब से ये एक तो बहुत बड़ी जो है वो ये खुशाइन बात है कि जो इंडिया में पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए जो इकदाम हो रहे हैं और इतनी मिलियन की तादाद में लोगों को पॉवर्टी से निकाला जा रहा है, बहुत बड़ी बात है।
ऑल दो के जिस हिसाब से इंडिया में पॉवर्टी इस वक्त मौजूद है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए ज़ाहिर है एक बहुत बड़े पैमाने पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स और कई सालों की जो है वो दुरुस्त इन्वेस्टमेंट और मनसूबाबंदी जो है वो उसकी ज़रूरत है। लेकिन सियासतदान पाकिस्तान के ना अक्लमंद हैं, ना थे, ना होंगे, ना फ्यूचर में। आज 76 साल के बाद भी आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आपको क्या सूट करता है, आपको क्या चाहिए। आप इस्लामिक स्टेट हैं कि आप सेकुलर स्टेट हैं, आप सदारती निजाम चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम चाहते हैं, आप हाइब्रिड निजाम चाहते हैं कि आप मार्शल लॉ चाहते हैं, आप हैं क्या। आप अरबों के रिश्तेदार बनते हैं, आप पठानों के रिश्तेदार बनते हैं, लेकिन आपको हकीकत में पता ही नहीं कि आप हैं कौन। आपको ना अपने माजी का पता है, ना अपने हाल का पता है, ना मुस्तकबिल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, मियां साहब एक जलसे में गए हैं, उन्होंने गुची की टोपी पहन रखी थी, किसी ने उसको जब चेक किया है तो उसकी 1.5 लाख रुपया कीमत थी। मैडम इस वक्त जा रही हैं, अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करा के जाती हैं, फर के कोट पहन के जाती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के जाते हैं। जो सामने खड़े वाले होते हैं उनकी महीने की इनकम 20-20 हजार रुपए, 20-20 हजार। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इनको यह भी नहीं पता कि कम आप एक गरीब लोगों के आप लीडर हैं। आप उस मुल्क के लीडर बनने की कोशिश करके हैं जिसका ना कोई मुस्तकबिल है, ना जिसके मुआशी हालात हैं। कर्ज, वाहिद कंट्री पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसके कर्जों का सूद लेने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते हैं, और उनके जो फ्यूचर मुस्तकबिल के जो उनके वजीर आजम है वो गुचियां और वो गुची और उस फर के जैकेटें पहन के जा रहे हैं, और जो जिन गाड़ियों में जाते हैं वो जरा कभी आप देखें। पता नहीं किस तरह इनके ज़मीर ये गवारा कर पाते हैं कि गरीबों के साथ खड़े होकर उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाना। ये अक्लमंदी है क्या? मियां साहब ने अपनी 70 साल की एज में यह भी नहीं देखा कि आपको गुची की टोपी पहन के जाना चाहिए था, आपको 50-50 लाख की घड़ी पहन के जाना चाहिए गरीब लोगों की जिनकी इनकम महीने की 20 से 25 हजार रुपया है। लेकिन फिर इसमें शायद इसी वजह से कहते हैं जिस तरह की कौम होगी उसी तरह के हुक्मरान तारी कर दिए जाएंगे। ये आपके मजहब में लिखा गया और मैं इस पर बिलीव करता हूं कि जितनी देर नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वजीर आजम रहे, उन्होंने पाकिस्तान जितनी आबादी के एक मुल्क को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिसको आप IMEC भी कह सकते हैं, ये एक नया ट्रेड कॉरिडोर है। जारी बात है, इस पर हमने पहले भी बात की हुई है, जो कि इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप के ज़रिए कनेक्ट करेगा, पर्टिकुलरली द शिपिंग लेन्स, उसकी जो शिपिंग लेन्स हैं, ठीक है। और कई जगह पे ज़मीन के ऊपर, कई जगह पे रेलवे के होंगे। अब ये जो जिसे कहते हैं ना, इसका जो एक ईस्टर्न कॉरिडोर होगा जो इसको मिडल ईस्ट के साथ कनेक्ट करेगा बाई शिप से, ये जो मुंबई और गुजरात और सारा ये उधर लेके जाएगा। और जब चीज़ें जो हैं वो मिडल ईस्ट पहुंच जाएंगी तो वहाँ पे रेलवे के ज़रिए ये यूरोपियन आगे UAE, सऊदी अरब और ये सारे इजराइल से होता हुआ देन फिर शिप में जाएंगी और ये मेडिटेरेनियन में जाएंगी, एंड देन दे विल एंटर इनटू ग्रीस, ठीक है। सो ये वो चीज़ कह रहे हैं।